बड़ा के का हम स्वयं और श्री जनक राज अभिमान बढ़ा के का रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा के का रघुकुल के हित में। बेटा राम, हाँ गुरुदेव। कह के तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्या तत्काल हुआ, इसलिए कि कोस तुम्हारी से उत्पन्न भरत सालाल हुआ। अपनी बातों का पछतावा हो रहा है राम, अब अपना विचार रखो। हेलो। सुन वशिष्ठ के शब्द यह व्याप उठाया आनंद, सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। बंधुओं, इन सभी का वार्तालाप चल रहा है, तभी श्री शत्रुघ्न लाल जी वही प्रश्न दोहराते हैं। क्या कहते हैं? राज्य करे लौटे अवध, पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इसे प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। शत्रुघ्न लाल जी कहते हैं कि प्रभु, ये आप दोनों का वार्तालाप तो चलता है, परंतु ये प्रश्न अभी भी वहीं पे है कि जिसके लिए हम दोनों भाई आपको मनाने के लिए आए हैं, उसका अभी कोई उत्तर नहीं मिला। तब प्रभु बोले, यह बात को हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। गुरुदेव, अब ये बात हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। जो एक बार कुछ निश्चय कर उस निश्चय से फिर टलता है, तो उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे ये मार्ग बड़ा सुखदाता है। गुरुदेव, वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है, ये हमें अच्छे पथ के लिए प्रेरित करता है। दर्शक बंधुओं, इतनी बात प्रभु श्री राम का भरत जी सुनते हैं तो कहते हैं, इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे की भी विनय कुछ सुन ले जेठे बात। भ्रातृश्री अनुज की भी कुछ बात सुनिए। जेठे भ्राता के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है, ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। भ्रात, जब बात धर्म अधर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करें, हे भाई तुम्हें है यही प्रिय, ये भाई भरत अधर्म करें। दर्शक बंधुओं, इतनी बात प्रभु राम जी सुनते हैं
तो कहते हैं दो तारों में एक सुर बजा एक ही साथ, कोप शब्द की भांत ही बोल उठे रघुनाथ। प्रिय भरत, हाँ भ्रातश्री। मैं कभी न दूंगा आज्ञा या तुम पाप अनेता धर्म करो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा या तुम पाप अनित अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, साधर्म करो सत्कर्म करो। प्रिय भरत, हाँ भ्रात। पित मात का आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहाता है। यदि वो आज्ञा त्यागी जाए तो भी अधर्म कहलाता है। जब प्रश्न अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई प्रिय भरत, तुम्हें यही प्रिय क्या भाई रामा धर्म करे। मैं प्रिय भरत, मैं कैसे अवध लौट सकता हूँ जब माता पिता के आज्ञा में हूँ। उनके आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूँ। भ्रात, माता जी ने आपको बन जाने की आज्ञा दी थी, तो माता जी भी सहमत हैं आपको अयोध्या वापस ले जाने के लिए। और यदि पिताजी के आज्ञा का प्रश्न है तो हम और शत्रुघ्न 14 वर्ष वन में रहकर समय व्यतीत करेंगे। हेलो बंधुओं, इस प्रकार जब श्री भरतलाल जी को राम समझाते हैं और श्री भरतलाल जी अपने जिद पर अडिग रहते हैं, कहते हैं कि आज से हम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आपकी जगह हम यहाँ पर वनों में रहेंगे और आप जाकर वहाँ का राजपाट देखें। बंधुओं, इसी धर्म और कर्म में, इसी धर्म और कर्म में दोनों भाई वाद विवाद में उलझे रहते हैं। तो देवतागण, बंधुओं इसमें लिखा हुआ है कि सभी देवतागण आपस में संकोच करते हैं और विचार करते हैं कि अगर भरत के विनय पर, उनकी इस हट पर अगर भगवान राम अयोध्या वापस चले गए तो राक्षसों का अंत कभी नहीं होगा। बंधुओं, यही सब विचार करके सभी लोग सोचते हैं कि क्यों ना मैं भरत के साथ कुछ छल करूं या कुछ ऐसा करूं ताकि भरत का मन विचलित हो जाए। परंतु किसी में ऐसा बल, ताकत और हिम्मत नहीं था कि भरत जैसे महान, गुणवान, धर्मवान व भ्रात प्रेम जैसे भक्त के साथ कोई छल किया जाए। बंधुओं, रामायण में लिखा हुआ है कि सुरपुर, सुर मतलब देवता, जहां पर देवता, जो मैं कह रहा हूं, मैं 14 वर्ष अरे रहे वन में, मैं 14 वर्ष रहे वन में,
या 14 बरस अयोध्या में वह 14 बरस रहे वन में, वह 14 बरस अयोध्या में उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समझ राज्य के रक्षा में। बेटा राम सुन रहे हो? हाँ गुरुदेव। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल समझ करो तुम। रघुराई जब बन से लौटे तो राम उन्हें दे दोगे तुम। दर्शक बंधुओं, गुरु वशिष्ठ की बातें शत्रुघ्न लाल के कानों में जब पड़ती है तो कहते हैं, कहा शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़कर हाथ, सिंहासन सुना रहे तब तक कैसे नाथ। शत्रुघ्न लाल की बात गुरु वशिष्ठ सुनते हैं तो उनको भरत जी को एक सुगम उपाय भी बताते हैं। दर्शक बंधुओं कहते हैं, इस बात का है सुगम उपाय, पधारने को पादुका दे अपनी रघुराय। तो गुरु वशिष्ठ जी एक उपाय सुझाते हैं, देखिए क्या कहते हैं। बेटा राम। हाँ गुरुदेव। ठीक है, तो अपना जो चरण पादुका है आप भरत लाल को दो। जब तक आप अयोध्या नहीं जाते हैं तब तक आपका सेवा वहां करते रहेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रिय भरत। हाँ भ्रातश्री। मैं तुम्हें अपना चरण पादुका दे रहा हूं और इसको ले जाकर तुम सिंहासन पर रख देना और अयोध्या का राज चलाना। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो हम वापस आएंगे, तब तक ये चरण पादुका मैं तुमको दे रहा हूं। ठीक है भ्रात, मैंने पहले ही प्रण किया है कि जब तक आप रघुकुल का मुकुट धारण नहीं कर लेंगे, जब तक मैं बिस्तर पर नहीं लेटूंगा, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर होगा।
हेलो बंधुओं, जब बंधुओं विलंब के लिए हम क्षमा याचना आपसे करते हैं और आशा करते हैं कि जिस प्रकार यह समय चल रहा है, जो घड़ी चल रही है हमारे सभी ग्रामीणों में, क्षेत्रों में, उसी समय का अभाव देखते हुए यहाँ पे दृश्य में थोड़ा देरी हो जाता है, इसलिए आप लोग क्षमा करें। आप सभी के समक्ष भगवान राम और माँ जानकी तथा श्री लखनलाल जी विराजमान हैं और यहाँ पर बंधुओं, यहाँ पर एक अद्भुत रहस्य एक समय की बात है बंधुओं कि देवताओं के राजा इंद्र, उन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था जयंत। जयंत थोड़ा अहंकारी के स्वभाव का था। उसी की पत्नी का नाम था सुषमा। बंधुओं, कुछ समय पहले की बात है, मैंने पढ़ा तो नहीं था लेकिन किसी ज्ञानी के मुख से सुना था। हे प्रभु, मैं आपकी चरण पाक छूकर धन्य हो गई। दर्शक बंधुओं, इधर सुषमा स्वामी, मैं प्रभु श्री राम जी की आरती उतारने गई थी। श्री राम की आरती उतारने गई थी? क्यों नहीं? मुझसे छल कर रही है। कहाँ पे है वो राम? कहाँ पे है वो लक्ष्मण? मुझे बताओ, कहाँ पे है वो जानकी? मैं चलकर उनकी परीक्षा लेता हूँ। बताओ कहाँ पे है? स्वामी, हाँ बोलिए।
वो पंचवटी में है स्वामी। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैं अपना रूप काका रखकर मैं उनका परीक्षा लूंगा मनाने जा रहा हूं। मेरी माया। दर्शक बंधुओं, यहाँ पर जयंता अपना रूप बदलकर एक काग के रूप में वहां पर पहुंचता है, जहां पर प्रभु श्री राम, मां जानकी तथा लखनलाल बैठे हुए उस जगह पहुंचता है और एक कौए का रूप, काग का रूप धारण कर जयंता वहां पर पहुंचता है। काग एक आया तभी दोनों पंख पसार वैदेही के चरण में चला चोंच वो मार। देख नीच की नीचता कोपे कुछ भगवंत अभिमंचित कर सीख का छोड़ा बाण तुरंत। दर्शक बंधुओं, जयंता जो कि काग एक कौवे का रूप धारण कर उस पंचवटी में आता है और मां जानकी के पैरों में अपना वह चोंच, तीखे चोंच मार देता है। तब तक प्रभु श्री राम अब वंचित हो जाते हैं। स्वामी, है स्वामी, हाय स्वामी। तूने मेरे सीते के पैर में चोट मारी है, मैं तुम्हारे पीछे अग्निबाण छोड़ता हूं। हेलो,
हेलो प्यारे बंधुओं, इंद्र का बेटा जय तुम कौन हो? मैं प्रभु, मैं हाँ बोलो। इंद्र का बेटा जयंता हूँ। तुम यहाँ किस लिए आए हो? प्रभु मेरी रक्षा करो। क्यों? तब मैं तुम्हें बाद में क्या आपको हुआ? प्रभु मेरे पीछे प्रचंड अग्निबाण पीछे लगा हुआ है। किसने किया है? प्रभु अज्ञानता बस मैं चित्रकूट में जाकर प्रभु राम की धर्म पत्नी मां जानकी के चरणों में चोंच मार दिया था। ये उसी का परिणाम है जो मैं भुगत रहा हूं। प्रभु मुझे बचा लो भगवान। तुमने माता सीता के चरणों में चोंच मारा है? हाँ प्रभु। ये तो अपराध के लायक ही काम किया है। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं प्रभु मुझे बचा लो भगवान। नहीं, तुम्हारे लिए मेरे शरण में कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी मदद करो प्रभु। तुम कौन मेरे हो? प्रभु मैं इंद्र का बेटा जयंता हूँ। तुम्हारी ये दशा किसने की है? प्रभु मेरी ये दुर्दशा भगवान राम ने की है। मैं जला जा रहा हूँ प्रभु मुझे बचा लो। तू भाग जा यहाँ से। तुम्हारी मदद यहाँ कोई नहीं कर सकता। जा निकल तू यहाँ से। ठीक है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु। क्या जनता, हाँ प्रभु। क्या तूने किया जो मेरे पास में आया है? क्या मेरा सहायता लेना चाहता है? प्रभु आप मेरी रक्षा करो। मैं अग्निबाण के अग्नि प्रकोप से जला जा रहा हूँ प्रभु। क्यों चला जा रहा है? प्रभु मैंने अज्ञानता बस अहंकार बस माता जानकी के चरणों में चोंच मारा था भगवान। ये उसी का परिणाम है। आप मेरी रक्षा करो प्रभु। नारायण नारायण, तूने तो बहुत बड़ा गलत काम कर डाला है। लेकिन मेरी बात को सुनो जनता, जिस तरह से तूने श्री रामचंद्र जी के आदरणीय के पैर में चोट मारा है, इस दुनिया में आपको कोई नहीं बचा सकता है। अगर बचा सकता है उन्हीं के शरण में जाओ, उन्हीं आपको बचा सकते हैं तो बचा सकते हैं। जाओ यहां से, निकल जाओ वहां। ठीक है प्रभु। नारायण नारायण जैसी आपकी इच्छा। नारायण नारायण नारायण। दर्शक बंधु, यहाँ नारद जी प्रभु मेरी रक्षा करो। मेरी भूल को क्षमा कर दो भगवान। मैं बहुत पछता रहा हूं। जयंता, कहिए प्रभु। यद तुम मेरे शरण में आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी गलती क्षमा करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा एक आंख फोड़ दूंगा। दर्शक बंधु, प्रभु श्री राम उसको जब इतनी व्यथा से करा रहा है जयंता, तो प्रभु श्री राम क्षमा कर देते हैं, परंतु उसकी एक नैन को अपने बाण से फोड़ देते हैं।
कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध, एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध। दर्शक बंधुओं, ये इंद्र का बेटा जयंता प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए आया था। ये इंद्र कुमार जयंत जो था आया था राम परीक्षा को। दर्शक बंधुओं, ये जो जयंता था ये प्रभु श्री राम की परीक्षा को आया था। ये इंद्र कुमार जयंत था जो आया था राम परीक्षा को। दोरे मत के कारण आंख गई शिक्षा यह मिली सर्वदा को। अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों को नहीं देखते हैं, उस हे पूज्य वरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, यह तपो भूमि का है कलंक, यह शासन का अंधेर यहाँ। यह कितना कर कष्ट वाला जो शांत दृष्टि में आता है, पकड़े हैं इसने पाँव मेरे आगे को ना बढ़ा जाता है। यह क्या है बतलाओ तो, ये क्या है बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुंह उतरे क्यों हैं, किस माली की बगिया उजड़ी जो फूल यहाँ के बिखरे हैं। प्रभु, आप इन हड्डियों के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ ऋषि मुनि। प्रभु, ये हड्डियाँ हम जैसे ऋषि मुनियों की ही हैं। इन पर इतना अत्याचार हुए, इतना सताए गए हैं कि इनकी हड्डियाँ तक ऐसे पड़ी हुई है। सुनिए, मैं और बताता हूँ। हमको बेनिर्भ के प्रजा जाने असुरों ने बहुत सताया है। हमको बेनिर्भ के प्रजा जाने असुरों ने बहुत सताया है, और कितने ही ऋषियों मुनियों को उन बच्चों ने खाया है। प्रभु, जो भोजन बने राक्षसों के उनके हड्डियां पड़ी है ये। जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी है ये। पत्ते तो वैसे से चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी है ये। प्रभु, हम ऋषि मुनियों का न कोई सुनने वाला था न ही कोई रखवाला था, इसलिए इतने अत्याचार हो रहे थे। चुपचाप हम लोग सहते थे। चुपचाप बाट में है उसकी जो अन्याय से बदला ले।